शिव मदारी बन गए। जब डमरू बजाते हैं तो सारे बच्चे आकर के हल्ला मचाने लगा। अब भगवान जो पलने पर लेटे थे रोने लगे, नींद खुली बच्चा। अब कौशल्या महारानी को इतना गुस्सा, सिपाही को कहते जाओ मदारी को भगाओ, यहाँ से व्यवधान डाल रहा है, हल्ला मचा रहा है बच्चे सब। अब सिपाही गए, भोले बाबा का झोला झंटी छीन करके फेंक दिया, धक्के मार करके उसको भगा दिया। कागभूषुंडी जी कहते मजा आया? कहते नालायक कहीं का, तुम ही हमको नौटंगी बोला करने और उल्टे हम ही को चिढ़ा रहे हो। कागभूषुंडी जी कहते सुनो, एक और जुगती है उस प्रभु का दर्शन करने का। कहते कौन सा महाराज? कहते तुम, कागभूषुंडी भगवान को कहते आप जो हैं ज्योतिष बन जाइए और मैं आपका चेला बन जाता हूँ। आप भविष्यवाणी सही सही सुनाना और देखना किस तरह से हमारा काम बनता है। अब कहिए भगवान शिव जब किसी की भविष्यवाणी बताए तो कोई कमी रहेगी? हू बहू एकदम 7 जन्म आगे पीछे का एकदम ओपन कर देंगे। अब भगवान भविष्यवाणी सुनाने लगे और जो भी आए चेला क्या परेशानी है, ये तो ये कारण है, इतना दिन में ये घटना हुआ, वो घटना हुआ, आगे ये होगा वो होगा, सब कुछ सुना दे। अब लोग भोचक के रह जाए सुन सुन करके कि भाई ऐसा ज्योतिष तो हमने जीवन में कभी नहीं न देखा न सुना, ये तो सब कुछ बता रहे हैं। एक दूसरे को कानों कान बात फैली तो पूरा समाज में घेर भी भारी भीड़ लगा दी, महाराज हमको तो हमको। क्योंकि संतवाणी से ज़्यादा लोग भविष्यवाणी पर भरोसा करते, लोग इकट्ठे हो गए। अब राज दरबार में जब बात फैली तो रानी महारानी को भी मन में उतावला हुआ कि हम क्यों ना अपने लाला का भविष्यवाणी सुने। तो सिपाही को आदेश दिया, जाओ उस जो बाहर बैठे हैं वो ज्योतिष, उसको बुला के ले आओ, हम अपने लाला का भविष्यवाणी जानेंगे। सिपाही गए, महाराज चलो अंदर बुलावा आया है। भगवान शिव एकदम चेहरा चमकने लगा, चलो काम हो गया। जैसे अंदर आने लगे तो रोक दिया, कहते 2 अंदर नहीं जा सकते, एक ही जिसको बुलाया है। भगवान कहते हाँ हाँ ये मेरा चेला, इसको यही रहने दो, हम ही जाएंगे। कागभूषुंडी जी को गुस्सा आया, कहते सुनो शंकर, यदि हमको जाने का मौका नहीं मिला तो जितना नौटंगी हुआ इस सब का पोल पट्टी खोल देंगे। भगवान को लगा ही नालायक, यदि यहाँ सबको पर्दाफाश कर दिया तो हमारी बेइज्जती होगी। सिपाही को बोला, देख भाई ये जो है ना मेरा चेला, भाभी हस्तरेखा यही देखता है, फिर जब ये देखता है इसको भेजो, तुम यही रहो। अब कागभूषुंडी जी आगे, हाँ हम जाएंगे, इसको यही पड़ी रहने दो, डमरू बजाने दो। कागभूषुंडी जी खुशी खुशी जाने लगे। अब भगवान सोचा तो हम ही फंस गए बोल करके। बोला नहीं नहीं, उसके ले जाने से कोई काम नहीं होगा। कहते क्यों महाराज? अरे वो हस्तरेखा जरूर देखता है पर भविष्यवाणी मैं सुनाता हूँ। अब सिपाही को लगा जब तक ये दोनों जाएगा नहीं काम नहीं होगा। कहते ठीक है तो तू दोनों जाओ। तो दोनों अंदर गए, भगवान पलने पर लेटे हैं। भगवान शिव ने दर्शन किया, बंदौ बाल रूप सोई रामो, असब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। आज भगवान शिव ने बाल रूप प्रभु का वंदन किए। देखिए आपको अजीब सा लगता हो कि बाल रूप में क्या रखा हुआ है, पर विचार करके देखिए इसमें बहुत अंतरंग रहस्य छिपा हुआ है। दत्तात्रेय महामुनि ने 24 गुरु धारण किए थे। विविध प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु बदलने में कोई आपत्ति नहीं। आज जितने भी बड़े पढ़े प्रकांड विद्वान हुए उन्होंने कई गुरु करके और सारी ज्ञान को प्राप्त किए। तो इसीलिए गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए ज्ञान मर्याद जाने बिनो गुरु और शिष्य न कोई। कोई गुरु कोई शिष्य नहीं यदि ज्ञान नहीं है तो। इसलिए ज्ञान के लिए सब कोई भी गुरु बन सकता है, किसी को भी बना सकते बशर्ते उसमें ज्ञान हो। किसी ने पूछा महाराज ये बच्चे में आपको कौन सा ज्ञान दिखाई दिया? नहीं पढ़े हैं, न लिखे हैं, न बोलना जानते हैं, न चलना जानते हैं, न शास्त्र का ज्ञान है, न धर्म अधर्म का ज्ञान है, तो इससे इसको गुरु बना के आपने क्या ज्ञान ले लिया? दत्तात्रेय महाराज कहते सुनो, तुम केवल बाहरी बात मत देखो, इसके स्वभाव को देखो। आपका व्यवहार ही परिचय है। महाजनों ये न गतः सपंथा, महापुरुष जो चलते हैं वही रास्ता होता है। महापुरुष जो
चलते हैं तो वो परिक्रमा हो जाता है, बोलते हैं तो वो मंत्र हो जाता है, और जब सोते हैं तो वो दंडवत हो जाता है, खाते पीते हैं तो वो पूजा हो जाता है, क्योंकि महापुरुष सिद्ध होते हैं। और देखो महापुरुषों का लक्षण शास्त्रों में कितना बताया गया है। उसका कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहों से दोस्ती ना काहों से वैर। नो वन इज फ्रेंड एंड नो वन इज एनिमी फॉर द ग्रेट सेजस। महान संत के लिए कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं, सब समान होते हैं। उसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष मद मान मत्सर ये नहीं होता है। संत को इन सब को या तो वो जीते हुए होते हैं, उसको बस में किए हुए होते हैं, या उसको वो छू नहीं सकता है। ये विकार इतना खतरनाक है कि सबों को बर्बाद कर देता, सबको इज्जत सबकी मिट्टी में मिला देते हैं। आप क्या समझते रावण खराब था? अरे रावण का तो रुद्री अभी भी लोग पाठ करते हैं, उसका ज्योतिष विद्या अभी भी उस पर हम चलते हैं। तो रावण में खराबी क्या थी? यदि रावण ब्राह्मण कुल में था, पुलस्त ऋषि के कुल में विद्वान भी था, तो फिर कमी क्या थी उसमें? कहते खराबी यही है वो काम ने उसको नाकाम कर दिया। श्री सतगुरु। कंस को क्रोध ने हिरण्यकश्यप को बर्बाद कर दिया, किसी को लोभ ने सत्यानाश कर दिया। ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद आगाज कही के लोभ विडम्बना किन न यही संसार। लोभ ने किसका विडम्बना नहीं किया? कि शत्रु तो ये है, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। गुरु सबको दिन हो मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। वो सबको मारने की क्षमता रखते, तो उसको क्या बिगाड़ सकता है? तो यही हमारा दुश्मन, यही नरक का द्वार खोलता है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मह छिन्न मह करई क्षोभ। तो बड़ों बड़ों को बर्बाद किया तो ये विकार, पर कहते महापुरुषों में ये विकार नहीं होता है, और यही विकार उन बच्चे में भी नहीं होता है। जितने अच्छे अच्छे लक्षण उनमें पाए जाते हैं, वो सारे लक्षण पाए जाते हैं इन बच्चे में। भले बच्चे को आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, पर संत महापुरुष को शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होता है। बाकी बहुत सारे शुभ गुण हैं जो इन बच्चे में हैं, इसलिए बच्चे को भी गुरु बना सकते हैं। तो इसीलिए आप प्रायः देखेंगे जब लीला कथा होती है तो उसमें भगवान की बाल लीला की विशेषता है। तो ये शिक्षा की बात है। तो यहाँ पर भगवान शिव ने तो प्रणाम किया और बड़े आनंदित हुए, क्योंकि योगी ने तत्वमय भाखा। भगवान तो महायोगेश्वर थे, तो भगवान का बाल रूप थोड़ी देख रहे हैं, तो कौन सा रूप देख रहे हैं? अरे उस बालक के रूप के अंदर जो शुद्ध स्वरूप परमात्मा, उसको देख रहे हैं। यही तो वाल्मीकि जी कहते, पूछे मोई की रहूं का मैं पूछ सकता हूँ। मुझे लज्जा रही महाराज कि मैं आपसे क्या पूछूं, आप ही पहले बता दो कि आप किस जगह पे नहीं हो। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द स्पेस विदाउट एक्सप्लेनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? कहते क्या ये संभव है कि बिना ईश्वर की सत्ता का हम कोई स्पेस स्थान की कल्पना कर सकते? इज इट इम्पॉसिबल? कहते असंभव है। तो आज भगवान शिव बालक रूप में भी उस शुद्ध स्वरूप परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो निहाल हो जाते हैं। पर कागभूषुंडी जी चक्कर में पड़ गए। अब कौवा का स्वभाव था चुकुर भुकुर, कभी इधर देखे इधर देखे। फिर होता था कि बच्चा कहीं भगवान होता है, ये कौन सा भगवान है, इसको कोई ज्ञान ही नहीं, भगवान कैसा है। अब कौवा जो चुकुर भुकुर कर रहा था, तो भगवान को लगा कि कुछ ज्ञान इसको देना चाहिए। तो भगवान ने धीरे से हाथ बढ़ाया। अब कौवा किसी को छूने देगा? अब कौवा जी जान लेके उड़ा, तो उड़ते चला। अपना जितना स्पीड था गाड़ी में किया स्पीड, खूब उड़ाया, उड़ा, पंखा चलाया। पर मुड़ के जब देखता है तो हाथ पीछे लगा हुआ, और सोचने लगा कि 1.5 हाथ का भगवान है, 1.5 करोड़ हाथ का, वो उसका हाथ कैसे हो गया भाई, ये क्या चक्कर है। ऊपर के लोकांतरों में भ्रमण किया, नीचे के जितने 14 भुवन है, भ्रमण करते करते कल्प कल्पांतर का समय बीत गया, परंतु वो हाथ पीछा नहीं छोड़ा। घबरा गया, व्याकुल हो गया। इतने वर्षों तक, इतने कल्प कल्पांतर तक मैं भ्रमण कर रहा, फिर भी मेरे हाथ पीछे लगा हुआ पकड़ने के लिए।
व्याकुल होकर के घबरा गए, आंख बंद कर लिए। पर व्याकुलता में आंख बंद किया और जैसे आंख को खोला तो देखते हैं वही पलने पर भगवान लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं और कौवा वहीं पर चुकुर भुकुर कर रहे हैं अपने आप को। सोचा कि भाई इतना घूमना फिरना करोड़ों करोड़ साल तक लोकांतर का ये सब फालतू था क्या? तो उसी समय भगवान इशारे में पूछते हैं, कुछ समझा? काकभूषुंडी जी कहते हाँ समझा। क्यों? काक भी तो ज्ञानी थे ना, भाव समझ के कहते हाँ समझा। क्या समझा? काकभूषुंडी कहते महाराज मैं यही समझा कि आप हर जगह हो, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ आपका हाथ नहीं। हाथ का मतलब क्या? हर जगह आपको मैंने देखा। आप महाराज हर जगह हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह हो। भगवान कहते पूरा नहीं समझे हो। इतना कह के मुस्कुरा दिए। कर्षयति इति कृष्णा, प्रभु के रूप में इतना आकर्षण है कि जीव आकर्षित हो जाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते एक बार तुम भक्ति भजन में आओ, भक्ति रस का पान कर लोगे तो विषय रस रूपी गट्टक का पानी कभी पीने का मन नहीं होगा। भैया जी हरि रस पी मत वारा, 8 पहर झूमती बीते डार दियो सब हरा। आज प्रभु के मुस्कान में इतना आकर्षण कि काकभूषुंडी जी उसी के मुंह में ही घुस गए। भगवान ने हंसा, उसके मुंह में चले गए और सोचा कि मुंह में फड़फड़ाना होगा क्योंकि पेट तो छोटा होता है। पर जैसे पेट के अंदर गया तो विशाल गेट दिखाई दिया, यानी कि 14 भुवन का सैर किया। छटपटा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, कोई और छोर नहीं। भू भुआ स्व म तप जन सतलोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रस अतल पाताल, कहाँ नहीं गए? किस लोकांतर में कहाँ नहीं गए? पर भटकते भटकते कल्प कल्पांतर का समय बीता, थकते थकते थक गए, व्याकुल हो गए, तड़पने लगे। और इतनी व्याकुलता हुई कि फिर से आंख बंद कर लिए घबराहट में। आंख बंद, जैसे आंख को खोला तो देखा कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं और हम यहीं खड़े चुकुर भुकुर कर रहे हैं। तो भगवान कहते कुछ समझ में आई? काकभूषण जी कहते महाराज पहले तो मैं समझा था कि आप हर जगह हो, पर अब मैं समझा हूं कि हर जगह आप में ही है। श्री सद्गुरु यही है ईश्वर का स्वरूप। वहाँ परमात्मा हर जगह है, कोई ऐसा स्थान नहीं। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, और जगत पर सब करता ईश्वर, संपूर्ण अनंत विश्व ब्रह्मांड को वह जन्म देने वाले हैं। इसीलिए ईश्वर के अंदर सब कुछ है और सब कुछ के अंदर ईश्वर है। यानी भीतर बाहर भीतर एक जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। तो यह गुरु के ज्ञान से हम समझते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलिपा तो ही संग समाए। तो कई उदाहरण इनके दिए जाते हैं कि किस तरह से सब जगह हैं, किस तरह से सबसे बाहर हैं, किस तरह वो अनंत है, किस तरह अनादि है, किस तरह असीम है, किस तरह अजन्मा है, किस तरह अगोचर है। इस एक एक जो विश्लेषण है दिया गया है ईश्वर के नाम के लिए, एक एक विश्लेषण की एक से बढ़कर एक व्याख्या है, घंटों घंटों व्याख्या है। तो हरि गुण अमित अमित करी जाना, असंक्षेप ही सब कही बखाना। विशेष जो चर्चा है, तो मेरे पास घड़ी नहीं लगता, समय हो गया। तो पतरी है कि घड़ी है? पंचांग है ना? तो और चलो, हाँ 5 तक होता है। तो इस तरह से वह सृष्टि के कण कण में हरि व्यापक है। परंतु देखिए उसमें विश्वास करना होता है। कैसे? तो चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह की नैना। तो चाम चश्मे इस आँख से हम उसे नहीं देख सकते हैं, वो हर जगह होते हुए भी हमारे नज़रों से दूर है। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, मन को पता नहीं होता है। यदि आप उस परमात्मा जो सब जगह है, तो एक एक जो उसका विश्लेषण है वो उसका पहचान कराने के लिए है। देखिए परमात्मा को अजन्मा कहते हैं,
उसका कभी जन्म नहीं होता है। पर हम लोगों में से ऐसे कोई हैं जो अजन्मा है? कोई अजन्मा है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज से अंग्रेजों ने पूछा था, वेयर आर यू फ्रॉम सर? स्वामी विवेकानंद को हंसते हुए पूछा तो इनको लगा कि हमको चिढ़ा रहा है। वेयर आर यू फ्रॉम सर? कहते कहाँ से हो? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यू टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम? तुम बताओ तुम कहाँ से हो? विदेशी कहते हैं, आई एम फ्रॉम हियर, आई एम फ्रॉम सो एंड सो कंट्री, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस कंट्री। कहते मैं यहाँ जन्म लिया, यहाँ पला बढ़ा, मैं इसी देश का हूँ। बिफोर यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस कंट्री, वेयर वर यू लिविंग एग्जिस्टिंग बिफोर योर बर्थ? कहते जन्म से पहले तुम कहाँ थे? वो भी होशियार था, का आई वॉज एग्जिस्टिंग इन माई मदर्स स्टमक, मैं अपने माँ के पेट में था। फॉर हाउ लॉन्ग? कितने समय के लिए? फॉर 9 months, 9 महीने के लिए। बिफोर यू केम इन टू द मदर्स स्टमक, वेयर वर यू लिविंग? टेल मी। माँ के पेट में आने से पहले हम कहाँ थे? किसी को पता है? पर पता हो जाएगा। आप अपने आप को घटाइए कि हमारा चाल चलन कैसा है। जिसका छुछुंदर वाला चाल है वो छुछुंदर के शरीर में होगा, परंतु जो भक्ति सत्संग में हैं वो जरूर पिछले जन्म में मनुष्य शरीर में होगा। क्योंकि एक जन्म में इतना आसान नहीं है कि कोई सत्संग में मन को लगा दे। भाग्यो उदय न बहु जन्म समर्जिते न, सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्म का एकत्रित पुण्य जब होता है तब ये सत्संग और मनुष्य शरीर मिलता है। तो वो विदेशी ने बता नहीं पाया का आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर, आई डोंट नो वेयर आई वॉज लिविंग। स्वामी विवेकानंद कहते लिसन मी, यू स्टूपिड फेलो, यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, एंड सिंस यू हैव नो आइडिया अबाउट योर सेल्फ, देन यू हैव नो राइट टू आस्क मी अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई आइडेंटिटी, अबाउट माई आइडेंटिफिकेशन। कहते यदि तुम अपने बारे में नहीं जानते हो तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि दूसरे के बारे में तुम पूछो। पहले अपने आप को पता लगाओ। खुदा से हो अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना। कहने का मतलब कि हम अजन्मा हैं। हमारा शरीर का जन्म हुआ, शरीर के संबंध से हम जन्मा हैं, जन्म लिए हैं। डेट ऑफ बर्थ तो किसी का किसी न दिन होगा, ऐसा थोड़ी है कि किसी दिन नहीं होगा, ऐसे आ गए टपक गए, किसी न किसी दिन जन्म हुआ होगा। सब जन्म लिए हैं, पर हम शरीर में रहने वाले, शरीर का जन्म हुआ पर आत्मा का जन्म थोड़ी होता है। परंतु वो परमात्मा अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, पर हमारा जन्म हुआ है। तो इसीलिए जिसका जन्म नहीं हुआ तो उसके बाद हमारा जन्म हुआ, इसीलिए हम उनके संतान हैं। इसीलिए उसको अजन्मा कहा जाता है और हमको जन्मा कहा जाता है। वो संतान है, इसीलिए उसको हम परम पिता कहते हैं। हम पिता को मानते हैं, माता को मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं। समस्तीपुर में एक कथा हो रही थी तो बड़ी सुंदर व्यवस्था करी थी। मैंने धन्यवाद दिया। वो बाप तो कंजर था लेकिन बेटा उदार था, वो व्यवस्था किया था। मैं बोला आपने बहुत सेवा करी सत्संग की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोला बाबा ये सत्संग वत्संग भगवान भगवती सब में हम इंटरेस्ट नहीं रखते, इसमें हम मानते नहीं इसको हम। तो हमको लगा कि 7 दिन बेकारी का हम पापड़ बेल रहे थे, इतना मेहनत किए कुछ नहीं मिला। जब जिसके लिए सुन, अब जिसके लिए भोजन किए वही नहीं खाया तो भोजन का मेहनत बेकार गया ना। अरे बाकी तो सब सुनते, पर कोई मुख्य तो होता है श्रोता, जिसके निमित्त जिसके नाम से संकल्प किया जाता है। वो बोला हम इसको नहीं मानते हैं भगवान भगवती को। तो मैं बोला फिर इतना बड़ा मेला किस लिए लगाए? बोला हमारे जो पिता माता जी है ना, ये देवता के तुल्य थे, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, तो यही देवता के पूजा के लिए हमें मेला लगाए। मतलब माता पिता को मानते और किसी को नहीं मानते हैं। मैं बोला आपके माता पिता को हम ही नहीं मानते हैं। और बोलिए, गुस्सा आ गया हो, पितृभक्त था, गुस्सा के फायर। बोला सुनिए सुनिए, आप जो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे बाप को नहीं मानते हैं, तो जब हमारा बाप नहीं था तो हम क्या आसमान से टपक गए थे?
मैं बोला ठीक है, तो आपके बाप के बाप को नहीं मानता हूँ। बोला जाइए, हमारा दादा नहीं था तो हमारा बाप कहाँ हावड़ा से आ गया यहाँ क्या? हमारा दादा था तब ना बाप आया। अच्छा बोलिए, बिना दादा का किसी का बाप है? हाथ उठाइए तो। बिना दादा का बाप हुआ है? पहले बाप का जन्म हुआ कि आपका जन्म हुआ? एक आदमी बोला हमारा बाप का जन्म हो रहा था, हम डिबिया लेके खड़े थे वहीं पर। ऐसा होता है? पहले बाप हुआ तब ना आप हुए। और दादा बाप का बाप हुआ तो दादा बाप हुआ। तो हम बोले कि ठीक है, आपके दादा को नहीं मानता? बोला नहीं वो भी है। दादा के बाप को नहीं मानता? नहीं वो भी है। तो उसके बाप को नहीं? नहीं वो भी है। उसके बाप को नहीं? तो वो भी है। अब जहाँ बोले तो वो भी है। मैं बोला सुनिए, तो सबके ऊपर तो कोई एक बाप होगा जिससे सब बेटा लाल सब जन्म लिया? कोई होगा कि नहीं? सबके पहले जाइए तो गुरु महाराज कहते सबके पहले एक अजन्मा नहीं बोलोगे तो ये प्रश्न का कोई समाधान नहीं निकल सकता है। कहीं न कहीं जाकर के एंड तो करना पड़ेगा, फुल स्टॉप तो देना पड़ेगा। तो वही अजन्मा था, वही ईश्वर था और उनसे सृष्टि हुई। एक हो अहम बहुत श्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। उन्होंने सबको जन्म दिया, इसी नाते उसको परम पिता कहते हैं। असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है। 3 भाग जो ये धरती में 3 भाग में 1 भाग मिट्टी है, 2 भाग पानी है। पानी से ज़्यादा बिखराव अग्नि का है, अग्नि से ज़्यादा बिखराव फैलाव हवा का है, हवा से ज़्यादा फैलाव आकाश का है, उस आकाश से ज़्यादा फैलाव क्या चीज़ का है? ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है। अहंकार होते 3 गुण सत्व रज तम, तम होते पंचभूत विषय पसार है। सत्व हो तो ते इंद्रिय 10 पृथक पृथक भय, रज होते मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सो कहत गुरु, सुंदर कहत या मिथ्या भ्रम जार है। यही है परम पिता के स्वरूप को पहचानने का एक और मेथड, ये कला। कहते हैं कि ये आकाश से पहले ये 3 गुण था, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, और रजोगुण से पहले अहंकार था। उसी अहंकार से 3 गुण बना, और उस अहंकार से भी पहले महातत्व था समष्टि बुद्धि, और समष्टि बुद्धि से पहले प्रकृति, और प्रकृति से पहले पुरुष, और पुरुष से पहले परमात्मा था। तो जो जिससे पहले कहा उसमें उतना बिखराव फैलाव और सूक्ष्मता है कि नहीं? बात समझ में लो। मने मन कहो ना हाँ, बोले की जरूरी थोड़ी है। यही बात है। आप देखिए पानी पतला है, झीना है, उसका फैलाव ज़्यादा है। उससे पतला झीना हवा है, अग्नि है, उसका फैलाव उससे ज़्यादा है। अग्नि से ज़्यादा झीना पतला हवा है, हवा से झीना पतला आकाश, उससे झीना पतला महातत्व है। त्रिविध 3 गुण है, महातत्व है, समष्टि बुद्धि है, उसके पहले पुरुष है, प्रकृति है, फिर पुरुष है, फिर परमात्मा है। तो सबसे पहले कहा, इसीलिए उसमें ज़्यादा फैलाव है, ज़्यादा झीना है, और इसीलिए वह सब में व्यापक है। इसीलिए उसको अनंत कहते हैं, अजन्मा कहते हैं, अगोचर कहते। इस इंद्रियों से उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत उदाहरण दिया गया है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत असत परम, पश्चादहम यदो तच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम, ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान नारायण ने विधाता ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में भागवत सुनाए थे। आप लोगों ने 18,000 का भागवत टीवी रेडियो सब पर सुनते होंगे। भगवान जो उपदेश देते हैं वो भागवत कहलाते हैं, और संत जो उपदेश देते हैं संत जो उपदेश देते हैं सत्संग,
हम लोग जो उपदेश देते हैं वो बतसंग, आज जो कठ पिंगल सब उपदेश देते हैं वो कटसंग, आज जो भगवान उपदेश देते हैं वो भागवत। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का उपदेश भागवत हुआ, संत का उपदेश सत्संग हुआ। अच्छा बोलिए, भगवान और संत के उपदेश अलग अलग हैं क्या? अलग अलग है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंदूर नर रूप, संत राम में अंतर नाही, एक लख देखिए दोनों माए। दोनों का एक ही उपदेश है। गीता और संत वाणी में क्या अंतर है? तो यही तो गुरु महाराज ने समावेश सत्संग योग में करके दिखलाया कि देखो 4 वेद, शास्त्र, 18 पुराण और संत महापुरुषों की वाणी में क्या अंतर है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। ऑल ऑफ देम आर वन एंड सेम, कहते सब एक है, परंतु मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का बहुत मत है। तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। तो वही भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था और बड़ा रोचक भागवत सुनाया था। जो भागवत को हम समझ लें तो देखिए, बीज होता है ना। अच्छा बोलिए, नीम का बीज तो मीठा लगता होगा, खट्टा लगता होगा, नमकीन लगता होगा, कैसा लगता है? मरचा जैसा करू लगता होगा, तीता लगता है कि नहीं? अच्छा, नीम का बीज यदि तीता लगता है तो नीम का पत्ता कैसा लगेगा? मीठा। और उसमें चीनी डाल देंगे तो नहीं लगेगा? कहती हूँ तो हो गया कि दही बेचने वाली बोली कि हमरा दही बड़ा मीठगर, कहे खिलाबो तो कहे चीनी मिला के खाते, तो चीनी मिला के खाइए तो मीठा, पर हकीकत में क्या है? तीता है। तो जब भागवत का बीज तीता है, उसमें वेदांत का ज्ञान है, तो भागवत में नाच नटेंगे कहाँ से आ जाएगा? भागवत किस उद्देश्य से सुनाया गया था? हमको सुनाइए, आप लोग बड़े भक्त लग रहे हैं। भागवत का उद्देश्य ही था ज्ञान वैराग को जगाना। कहाँ पर? देखिए, भक्ति महारानी वृंदावन में नाच रही थी, पर नाचते हुए भी रो रही थी। वो देवी माता का दुख आप लोग समझेंगे तो आप लोग भी रोने लगेंगे। अभी अंबिका बाबा ने हमको एक दुखद समाचार सुनाया, तब से हमारा भी मन उदास हो गया कि जो एक हमारे जो सत्संगी हैं, वो जो क्या नाम है, विवेक बाबू हैं, तो उन्हीं का बेटा बेचारा बहुत सीरियस। माता पिता का जीवन किस में बसता है? पुत्र में बसता है। पुत्र यदि सुखी है तो माता पिता सब दुख भूल जाते हैं। सारा सुख सेंटर्ड ऑन देयर चिल्ड्रंस। पेरेंट्स ऑल हैप्पीनेस आर सेंटर्ड विथ रेफरेंस टू द हैप्पीनेस ऑफ चिल्ड्रंस। कहते अपने बच्चे के सुख शांति में ही माता पिता का सुख और शांति है। भागलपुर में नाथनगर में एक दरोगा साहब जो एसपी ऑफिस में पोस्टिंग है, उसका बेटा समस्तीपुर जा रहा था एग्ज़ाम देने, एक्सीडेंट करके स्पॉट डेथ हो गया, मर्डर हो गया। सवेरे में हमको बुलाया सत्संग में बाद में। अब वो दोनों इतना रो रहे थे कि हमको लगा कि हम भी खूब रोए, पर रोते हम तो सत्संग कौन करता। तो हमने बहुत कष्ट से किया, खूब समझाने का प्रयास किया कि संतान का दुख कोई नहीं सह सकता और ऐसा कोई माता नहीं हो सकती जो संतान के दुख से सुखी हो जाए। पर हम लोग के दिमाग में एक थोड़ा सा भूसा भरा हुआ है। हम उस माता देवी को देवी माँ मानते हैं, उस सब जीव को उसका संतान मानते हैं, पर उस माता को दुर्गा पूजा में उसकी दिल को इतना दुखाते हैं जितना कि उसका दुश्मन भी वो बड़े बड़े तारकासुर, रक्त बीज और शुंभ निशुंभ भी नहीं दिल दुखाता होगा, उतना उससे भी ज़्यादा अत्याचारी दुराचारी बन के हम उसको दिल दुखाते हैं। क्या करके? तो उसके ही संतान को मार करके उसको हम दिल पर चोट पहुंचाते हैं। तो कहने का मतलब है, मैं तो अदर अलग जगह पे चला गया, कहने का मतलब है कि संतान के सुख में माता पिता का सुख है। पर ये भक्ति माँ रो रही है यमुना किनारे फूट फूट करके, प्रलाप कर रही थी, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। उधर से एक दयालु कृपालु संत गुजरते हैं, कहते
कथम रोदसी, क्यों तो रो रही हो देवी माँ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे संत भगवान, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाए। जीवन में आप जैसे संत कहाँ मिलते हैं। यह सर आवत बड़ी कठिनाई, राम कृपा ते आए न जाए। जो न होते संत जो, तो जल मरता संसार। दुनिया में देखिए कैसा तांडव हो रहा है। संत की कृपा है कि कुछ अच्छी अच्छी सुनने को, गाने को मिल रहा है। नहीं तो देखिए डीजे लगा लगा करके, ढोल पीट करके दुराचार, व्यभिचार, पापाचार का प्रचार होता है। आज भक्ति माँ प्रलाप करते हुए कहते हैं, संत भगवान मेरे दुख को दूर कीजिए। मेरे दोनों बेटे बीमार रो रहे हैं, दुखी हैं, और मेरा दुख तो भयंकर है। तो नारद जी ने वहाँ वेद शास्त्र पुराण का पाठ सुनाया ताकि इनका दुख दूर हो जाए। पर भक्ति माँ का बेटा होश में आया, फिर बेहोश हो जाए, फिर मूर्छित हो जाए। तब नारद जी को आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, क्योंकि नारद जी अब हार गए, मेरा दवाई चटनी चूरन सब फेल हो गया। तो हारे को हरि नाम। बड़े से बड़े डॉक्टर है, खूब डिग्री डिप्लोमा बोर्ड पे लिख देता है, MD MD CMD PMD सब क्या क्या लिख देता है। ये स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट, वहाँ से वो सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट सब बोर्ड पर लिखता है। आज जब उसका दवाई फेल होने लगता है ना, आज जब पेशेंट का गार्जियन बोलता है कि जो पैसा होगा मैं दूंगा, तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो लो मैं सब कुछ दे देता हूँ, ब्लैंक चेक देता, उसमें तुम भर दो जितना सुनना भरना हो, पर हमारा बच्चा जीवित होना चाहिए। डॉक्टर बोलता महाराज इसको इधर धरती का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, ऊपर वाले वैद्य जो है समर्थ सदगुरु, वो ईश्वर परमात्मा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उस पर विश्वास कीजिए, दवाई दारू खाइए, यदि उसकी कृपा हुई तो बच सकता है। हारे को हरि नाम। तो सबके ऊपर वो सबसे डिग्री धारी, डिप्लोमा धारी परमात्मा पर ही सब डॉक्टर जाके अटक जाते हैं। नारद जी की अपनी बुद्धि विद्या जब काम नहीं करी तो भगवान का आश्रय लिए। हे प्रभु, अब आप ही बतलाइए कि ज्ञान वैराग्य दुनिया में कैसे जगता है, नाच नटंगी से कैसे छुटकारा मिले, कैसे हम ज्ञानी बने, कैसे वैराग्य धारण करके हम उस प्रभु को प्राप्त करें। तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, सत्कर्म करिए, सत्कर्म। तो ये बाहर भरमन बाल जैसी खेलन, अभी अंतर धसोए, गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तज दे, खेलैया लड़कैया खेलन की, करो जतन सके साईं मिलन की। हे नारद जी, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। सत्कर्म कीजिए, वही कर्म से कल्याण होगा। महाराज कौन बताएगा? कहते कोई संत ही इसका मर्म बतला सकते हैं। अब नारद जी भी धन चक्कर में पड़ गई। एक तो सत्कर्म हम कर ही रहे हैं, दूसरा ऊपर से बोला कि सत्कर्म करो, कौन सा सत्कर्म होगा? तो क्या वेद पढ़ना, पुराण पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, पर ये सब क्या सत्कर्म नहीं है? यदि ये सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म क्या है? अच्छा बोलिए, जो चीनी मीठा नहीं तो मीठा क्या है? केला। चीनी मीठा नहीं तो मीठा क्या है? नीम। नीम तीता नहीं तो तीता क्या है? जब सत्कर्म शास्त्र पुराण नहीं तो फिर सत्कर्म क्या? ये प्रश्न तो है ना। तब नारद जी चक्कर खा गई कि सत्कर्म क्या हो सकता है। तो कहा कि सत्पुरुष ही बतलाएंगे इसके मर्म को। अब सत्पुरुष कहाँ मिलेंगे अभी पता नहीं, आकाशवाणी नहीं बतलाया। तो नारद जी खोज में निकल पड़े। तो बद्री विशाल में जाकर के सनकादिक ऋषि से भेंट हुआ। तो उन्होंने कहा हे नारद जी, सत्कर्म सत्संग है, सत्संग सुनाइए उसका। रुक जाइए 2 मिनट, खोखी मत कीजिए। तो सत्कर्म सत्संग है, सत्संग सुनाइए और उसको ज्ञान हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब था कि भागवत महापुराण का उद्देश्य था ज्ञान और वैराग्य को जगाना। और यही भागवत 4 श्लोक से महापुराण बना। और इस 4 श्लोक में भगवान नारायण ने विधाता ब्रह्मा जी को आत्मस्वरूप का ज्ञान कराए, जिसका अभी पाठ हुआ। तो समय की मर्यादा के अनुकूल
यही पर मैं अपने प्रवचन को विराम लेता हूँ। पर आप लोग एक बार बोल करके दिखलाइए, बोलिए श्री सद्गुरु। प्रेमी